तू जिस सीड को लेकर के वो कैरी करके आगे चल रहा है, that was a sin. And that was the reason English Bible specifically says that God struck down that kid. And he died later on. वचन बताता है 12वें अध्याय को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। राजा दाऊद उपवास प्रार्थना करके विलाप करने लगा कि हे परमेश्वर मेरे बच्चे की जान को बचा ले, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। मैं आप लोगों को पूरी ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि राजा दाऊद एक फीलिंग सॉरी के एटीट्यूड में से होकर के गया और वो एक माफी मांगने का जीवन शैली उसके लिए पवित्रता की जीवन शैली के अंदर परिवर्तित करी। यहाँ पर एक गूगलॉजिकल फैक्ट है। कोई बता सकता है कितने भजन संहिता लिखे गए हैं पूरे ओवरऑल? 150 भजन संहिता लिखे गए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 120 to 130 भजन जो हैं वो राजा दाऊद ने कोट करे हैं। और उन 120 से लेकर के 130 भजन में से 30 से 35 भजन जो हैं राजा दाऊद उसके गीतों के द्वारा परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति जिसने घिनौना पाप किया वो अंत में परमेश्वर के हृदय का आशा व्यक्ति होगा। हालेलुया। जिस पल आप हमें अपने पाप के लिए पछताते हैं, हमारी पवित्रता की इनिशियल स्टेप्स हम उस समय से लेना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद के जीवन में से सीखने की जरूरत है। हमने मूसा के जीवन में से, अब्राहम के जीवन में से, अदन की बारी के कांड में से भी हम लोगों ने सीखा था। मैं उस जगह उस पर्टिकुलर सीन सिनेरियो को मैं स्पेसिफिकली कांड ही कहूंगा क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती थी, परंतु क्योंकि वहां पर किसी ने अनएक्सेप्टेबल एंट्री ले ली, दैट मींस वहां पर सब चीजें मेस्ड अप हुई, तो मैं उसको कांड से ही डिनोट करूंगा। हालेलुया। 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 जिस पल हम जेन्युइनली हमारे पापों के लिए, हमारे बीवी बच्चों के पाप के लिए नहीं, हमारे पति पत्नी के पाप के लिए नहीं, अपने आप के पाप के लिए पछताते हैं। वचन कहता है वो पवित्र स्थान में तो रहता है, परंतु वो खेदित लोगों के संग भी रहता है कि उन्हें हर्षित कर सके। राजा दाऊद बोल रहा है मेरे अंदर नया हृदय उत्पन्न कर, अपने उद्धार को, अपनी आत्मा को मुझसे दूर ना कर, और तेरे उद्धार का आनंद का हर्ष मुझे दे। वो भी वापस से प्रभु की उपस्थिति में आनंदित होना चाह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो कैसे संभव हो सका? Just because he was feeling sorry for his sins. वो बता रहा है उसके वचन में, अगर आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, मेरे गुनाह पाप अपराध निरंतर मेरी आंखों के सामने है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे और इसके और पहलू को हम लोग देखेंगे और हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर वचन कैसे। अब आप मुझे कहेंगे कि बहुत सी बार भाई आपने इतना ढेर सारा अध्याय पूरा हमको राजा दाऊद के विषय में पढ़वा दिया है ना, जहाँ पर दूसरा शामुएल उसके 11वें अध्याय में उसने बत्शेबा के साथ में व्यभिचार करा, दूसरा अध्याय उसके 12वें अध्याय में नाथान भविष्यवक्ता आया उसके साथ में और उसको कन्फ्रंट करा। भजन उसके 51वें अध्याय में राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने मन फिराव का भजन गाया, और उसके बाद में दूसरा शमूएल उसके अंतिम भाग में परमेश्वर ने उसे सुलेमान से ब्लेस किया। अब इतने ढेर सारे अध्याय आपने क्यों पढ़वा दिए? मैंने इन सबको इस ऑर्डरली वे में इसीलिए पढ़वाया क्योंकि आज भी बहुत सारे चर्चेस में ये चीज ट्रेंडिंग है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वचन को उठा करके प्रदर्शित करा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, ये यीशु मसीह के समय से चले आने वाली बात है। शैतान ने क्या करा था? यीशु मसीह के सामने भी तो वचन ही फेंका था कि तेरे दूतों को आज्ञा दे कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, अपने आप को इस पहाड़ से गिरा। क्योंकि वो तो कहता है भजन में कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो अपने हाथों से मुझे उठा ले और ऐसा ना हो कि मेरे पैरों में ठेस पहुंचे। What he was doing is he was picking out some word out of the context and then he was representing it and to him in a twisted form. अब यहाँ पर एक कुंजी है कि अगर ऐसा चलता तो वचन तो कहता है कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर दिलाए
हाथों से काट करके फेंक दे। ऐसा ना हो कि तेरा पूरा शरीर नरक में जले, इसके बजाय तेरी आंख तो कम से कम बची रहे। अगर ऐसा है तो कहां गए वो काने लोग? हालेलुया। यानी तेरा हाथ तुझे ठोकर दिला है तो इस हाथ को भी काट करके फेंक दे। बेटर इज दैट थिंग कि तेरा यह हाथ पूरा नरक की आग में जले, इंस्टेड ऑफ दैट तेरा पूरा शरीर। कहां गए वो विकलांग और अपाहिज? ध्यान दे इस बात को, कभी भी इस वचन को ट्विस्ट एंड टर्न करके हम लोगों को के सामने नहीं रखना चाहिए। जब कभी भी कोई परमेश्वर का दास हमारे साथ में प्रचार कर रहा है, मैं नहीं, पास्टर नहीं, किसी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या शिक्षा दे रहा हूँ, उस वचन के संदर्भ को जाने, उस वचन को किस मीनिंग में कहा जा रहा है उसे पहचान। हालेलुया। ऐसा तो हो सकता है पास्टर जी, परंतु परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अब क्या हो कि बेचारा ये पास्टर एक ऐसी जगह पर जाए जहां पर वो ही एक अकेला पवित्र जन है और बाकी सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं। अपने समान प्रेम रखना है, वो दुष्ट आत्मा के सामने यीशु मसीह के साथ को लेकर के प्रार्थना करने के जा करके बोलने के बजाय बोल रहा है मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम रखता हूँ, मैं आपसे बहुत ख्याल रखता हूँ। क्या करेंगे? वो दुष्ट आत्मा हंसेगी, वो दुष्ट आत्मा वहीं पर विराजमान हो जाएगी। अरे मुझसे तो ये परमेश्वर का दास भी प्रेम रखता है। पर पास्टर जी, परमेश्वर का वचन तो कहता है, भाई बोनी भाई, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि यदि कोई तेरे गाल पे एक चांटा मारे तो उसकी और दूसरी गाल को भी आगे कर दे। क्या हो कि मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के लिए कि यीशु के नाम से उठ और निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, और क्या हो कि वह दुष्ट आत्मा मुझे ही एक रैपट जड़ दे। मसीह का प्रेम दिखाना है, हद से गुजर जाना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने एक गाल पे छांटा मारा, लो दूसरा गाल भी आ गया, रिप्रेजेंटिंग द लव ऑफ गॉड राइट नाउ। हालेलुया। कभी भी वचन को किसी भी संदर्भ के बाहर से उठा करके ना कोट करें। हालेलुया। ना पहले मेरी ऐसी आदत थी, बट आई एम इम्प्रूविंग, आई एम चेंजिंग स्टिल राइट नाउ। मैं अभी भी बदल रहा हूं। आमीन। तो हम लोगों ने देखा है अभी तक कि हमारे उद्धार का, हमारी पवित्रता का जीवन के आरंभ कहां से होता है। हम लोग जल्दी से दो भाग को और देख करके समाप्ति की ओर जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम वेयर आवर होलीनेस बिगिंस। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों परमेश्वर के लिए ये पवित्रता मायने रखती है। हर बार परमेश्वर क्यों इतना फोकस्ड, इतना कंसर्न है, व्हाई गॉड वांट्स अस टू बिकम होली। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, व्हाई गॉड वांट अस टू बिकम होली। जल्दी से निकालेंगे हम लोग वचनों को। हालेलुया। ले व्यवस्था 20 अध्याय पद संख्या 26, वहां पे वचन क्या कहता है? हम लोगों ने देख रखा है इस वचन को। ले व्यवस्था 20 अध्याय पद संख्या 26, वचन कहता है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। नोटिस करने वाली बात है, ये वहां पर वापस से मूसा की एंट्री हो गई है। मैं मूसा के जीवन में से वापस से आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, परंतु परमेश्वर यहाँ पर इजराइल की मंडली को क्यों कह रहा है कि तुम पवित्र बने रहो। हालेलुया। ध्यान दीजिए, उसका कारण उसी में है, क्योंकि मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। नाउ हियर इज द की। यहाँ पर एक कुंजी आती है कि परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र बनने के लिए क्यों कह रहा है, ताकि वो मुझे और आपको अपना कहने वाला हो सके। इंग्लिश बाइबल बोलती है, so that you will be called as mine, as mine, as mine। क्यों परमेश्वर को ऐसा क्या हुआ है कि वो कलीसिया के लोगों के ऊपर क्या हो गया है कि बोनी भाई पवित्रता 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 के ऊपर ही बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय को उसके लोगों के साथ में प्रदर्शित करना चाहता है कि आप उसके और केवल उसके ही बने रहो। आप जब तक पाप में हो तब तक उसके नहीं कहलाए जा सकते। जब तक आदम और हवा के जीवन में पाप था, परमेश्वर उनके साथ में नहीं आ पा रहा था। हालेलुया। हालेलुया।
तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस देश के लोगों से अलग करा है, ताकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो. The number one and the primary and the topmost reason why God wants us to become holy is so that He can call us His own people. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि ये पवित्रता ही हमको एक अलग करके दर्शाता है. वचन कह रहा है मैंने तुम्हें उन लोगों से अलग किया. दूसरी बात क्यों अलग किया है देखते हैं. निर्गमन 19 अध्याय पद संख्या 5 निकालेंगे हम लोग. निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पद संख्या 5. वचन क्या कहता है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों से मैं तुम ही को मेरा निज धन ठहराता हूं. समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है. हालेलुया. दूसरा प्रमुख कारण परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप और मैं पवित्र बने, वह यह है क्योंकि तुम उसके निज धन हो. हालेलुया. इंग्लिश बाइबल और अच्छे से बताती है, नाउ इफ यू ओबे मी फुली एंड कीप माय कवेनेंट, then out of all the nations you will be my treasured possessions. Out of all the nations you will be my treasured possession. Out of all the nations you will be my treasured possession. That means कि सोने चांदी से, कोहिनूर से, हीरे जवाहरात से, सब चीजों से भी अधिक मूल्यवान आप और मैं हैं. इसीलिए वो आपको और मुझे कह रहा है कि हमें पवित्र बनना है. वो ये भी कह रहा है कि समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है. पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु मेरे हैं, परंतु अगर हमें परमेश्वर के सामने अपनी उस वर्थ को एस्टेब्लिश करना है, उस योग्यता को प्रकट करना है, तो उसके गुण जो है वो ऊपर ही लिखे गए हैं उसी वचन में. क्या कहता है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे. सबसे पहली क्वालिफिकेशन अपने आप की वैल्यू को बढ़ाने के लिए. दूसरी, और मेरी वाचा का पालन करोगे. दूसरी क्वालिफिकेशन. जैसे डॉलर का मार्केट रेट ऊपर होता जाता है, वैसे आप और मैं विश्वासी की क्या बोलते हैं मूल्यता जो है वो अधिक 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 मूल्यवान हो जाएगी यदि आप और मैं उसकी वाचा का पालन करेंगे और निश्चित रूप से उसको मानते रहेंगे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु का हृदय आपके और मेरे सामने प्रकट हो रहा है. क्यों प्रभु चाह रहा है हमसे पवित्रता के विषय में कि हम पवित्र हो जाएं? क्योंकि वो आपको और मुझे अपना कह सके, और क्योंकि हम उसकी दृष्टि में एक ट्रेजर्ड पोजीशन है, उसका निज धन है. वो उसके निज धन, इवन मैं बोलूं कि वो उसके स्वर्ग की सड़कें जो सोने की है उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल आपको और मुझे कंसीडर करता है. आमीन. इसीलिए वो चाहता है कि आप और मैं पवित्र बनें. हालेलुया. 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 सबसे अंतिम भाग को देख करके हम लोग समाप्ति की ओर जाएंगे. अभी हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने. अब हम लोग इस अंतिम भाग की ओर जा रहे हैं. वो ये है कि कलीसिया को क्यों पवित्र बनने की आवश्यकता है. Why we the churches need to become holy, है ना. अपार्ट फ्रॉम परमेश्वर के आज्ञा पालन के, वचन के आज्ञा पालन करने के, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है वो तो हम जानते ही हैं. बट फिर भी जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्यों कलीसिया को पवित्र बनने की जरूरत है. ऐसा क्या है इस पवित्रता के विषय में कि हमें पवित्र बनने की जरूरत है. ओके, हियर इज द की. आई बिलीव बहुत सारे वो लोग इस वचन को जानते हैं या बहुत सारे लोग इस वचन को नहीं जानते हैं. पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 9 क्या कहता है? पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 9. परमेश्वर के दास ने बहुत ही क्लासिक वचन इसके सामने रिप्रेजेंट करा था इस वचन को लेकर के, क्योंकि तुम एक चुनावा वंश, परमेश्वर की निज प्रजा और पवित्र लोग. पवित्र लोग, पवित्र लोग. ध्यान दें इस बात को. चुनावा वंश, राजपदधारी याजक
और पवित्र लोग। दैट मीन्स द मोमेंट परमेश्वर ने हमको चूज कर लिया, द मोमेंट परमेश्वर ने हमको उसकी रॉयल प्रीस्टहुड के लिए बुला लिया, परंतु उस चोजननेस को, उस रॉयल प्रीस्टहुड के एटीट्यूड को मेंटेन करके रखने के लिए होलीनेस प्लेड अ वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल। पवित्रता का एक जीवन शैली उस राजपदधारी याजक को बनाए रखने के लिए, उस चुनाव वंश के एक औरे में चलने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देने की जरूरत है। हमारी बुलाहट के बाद में अगर कोई चीज मायने रखती है एक विश्वासी के लिए, ये चीजें बहुत सारी कलीसिया में नहीं सिखाई जाती है ना। आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि परमेश्वर के दास ने मुझे अवसर दिया और मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि पवित्रता हमारे जीवन में क्या मायने रखती है। हालेलुया, है ना। आज तक सभी लोगों के ऊपर से जाता है पवित्रता का विषय। वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ अचीव कर सके, परंतु ये बात ध्यान रखें कि हमारे अचीव करना उसके सामने फटे हुए मैले चितले के समान है। उसने सारी चीजें अचीव कर ली और हमें दे दी और कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देख रहे थे अभी तक कि क्यों परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि हम पवित्र बने। अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्यों पवित्र बनना है। सबसे पहले हमें क्यों पवित्र बनना है। Why the churches need to become holy। जल्दी से निकालेंगे हम लोग बच्चों को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबसे पहला कारण जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, यशायाह 57 अध्याय पद संख्या 15 में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है जिसका नाम पवित्र है। As simple as that। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों आपको और मुझे कलीसिया के लोगों को पवित्र बनने की जरूरत है? क्योंकि वचन बताता है जो महान उत्तम और सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है जिसका नाम पवित्र है। क्योंकि उसका नाम पवित्र है और क्योंकि ये उत्पत्ति 1 अध्याय पद संख्या 26 और 27 कहता है कि उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। सो इन ऑर्डर टू रिजेंबल हिम एंड हिज प्रेजेंस अलोन वी नीड टू बी होली। उसके स्वरूप और समानता में दिखते रहने के लिए हमें पवित्र बने रहना है। क्योंकि जो महान और उत्तम है और सदैव स्थिर रहने वाला है, जो पवित्र है, जो पवित्र स्थानों में निवास करता है, वो आपको और मुझे पवित्र होने के लिए क्यों कह रहा है? पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। हालेलुया। दूसरा वचन देखेंगे हम लोग एक और कि क्यों कलीसिया को पवित्र बनने की जरूरत है। रोमियो 12 अध्याय पद संख्या 1 और 2 बहुत ही जाना माना वचन है। रोमी 12 पद संख्या 1 और 2 वचन क्या कहता है, मैं पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाने के लिए एक और बात ध्यान देने की जरूरत है ना। और वो ये है कि जब हम ले व्यवस्था 20 अध्याय पद संख्या 26 को पढ़ रहे थे, वहां पर वचन बोलता है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रहना क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब हम लोगों ने देखा था कि डिसाइड करके अपने आप को बदलना, जो दूसरा कुरिन्थियों 8 से 10 में बताया गया है, वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में परफेक्ट टेंस में बोला गया। पवित्रता जो है वो एक परफेक्ट टेंस पर पवित्रता के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से बोनी ने या रोनाल्ड ने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा को पा लिया, उस दिन से बोनी या रोनाल्ड पवित्र हो गया। वचन क्या कह रहा है? तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखना, बनाए रखना। इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रोसेस। वी नीड टू मेंटेन आवरसेल्फ एज अ होली। ये चीज हम जानते हैं, ये चीज परमेश्वर जानता है, ये चीज शत्रु भी जानता है। इसीलिए वो हमारे सामने कुछ ऐसे अनहोली या अशुद्ध चीजें प्रकट कर देता है जिससे हम हमारे उस पवित्रता के औरे में से, उस रेलम में से बाहर आ जाए। हालेलुया। ओके, बैक टू रोमन्स 12:1-2। रोमी 12 अध्याय पद संख्या 1 और 2। क्यों कलीसिया को पवित्र बनने की जरूरत? हम लोगों ने सबसे पहला कारण क्या देखा? क्योंकि वो, उसका नाम पवित्र है और उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। His name is holy and he made us holy।
दूसरा कारण क्या है? रोमियो 12:2 में लिखा है, वहां पे वचन क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और अब ध्यान दे, जब यहाँ पर पवित्रता की बात हो रही है तो आत्मा की पवित्रता की बात नहीं हो रही है। फिर से ध्यान दें कि जब यहाँ पर पवित्रता की बात हो रही है तो यहाँ पर विवेक या मन विचार कल्पनाओं की पवित्रता की भी बात नहीं हो रही है। क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, मैं प्रभु की दया स्मरण दिला करके तुमसे ये विनती करता हूं कि अपने शरीरों को हमारे इस देह को, और ये पहली बार नहीं है जहां पर प्रेरित पौलुस ने पवित्रता वो भी शरीर के विषय में बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 6:19 को उठा करके देख सकते हैं, वहां पे वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये देह जो पापमय देह है कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर हो सकती है? हो सकती है। अगर प्रेरित पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है तो वह हवाओं में बातें नहीं कर रहा है, उसने वो जीवन जिया है। वो कहता है पहला कुरिन्थियों 14 में, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। दैट मींस ये देह अपवित्रता के, अनैतिकता के काम करने के लिए ललाहित होती जा रही होगी, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई ट्रैम्पल माय बॉडी, आई स्टम्प माय बॉडी एंड आई वॉक इन द होलीनेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है पहला पद, शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा शंदरबा रोला करना नहीं है केवल। आत्मिक सेवा केवल प्रभु बोझ लेना ही नहीं है केवल। आत्मिक सेवा लोगों के साथ में ऑल्टर कॉल करना ही नहीं है केवल। हालेलुया। आत्मिक सेवा आउटरीच करना ही नहीं है कि लोगों को सुसमाचार फैलाना ही नहीं है केवल। आत्मिक सेवा अपने शरीर को पवित्र रखना भी है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या ही हमारी आत्मिक सेवा है? कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और प्रभु की दृष्टि में भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यदि हम पवित्रता के विषय में अपने आप को नजरअंदाज कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलना चाहूंगा, यदि बुरा लगे तो ठीक है, क्योंकि अगर आप पवित्रता के विषय को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, आप आपकी आत्मिक सेवा को वंचित कर रहे हैं। और ये पवित्रता हो ही नहीं पाएगा। You are lacking in your spiritual service, you are lacking in your spiritual worship. एक और अनुवाद कहता है वहां पर कि this is a spiritual worship, keeping ourselves, our body as a holy, it is a spiritual worship. और ये कैसे संभव है? दूसरा वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होने वाला हो सके। कैसे हम लोग पवित्रता के एटीट्यूड में होकर के जा सकते हैं? हमारे मन के नवीनीकरण के कारण। अब यहाँ पर बस इस चीज को बोल करके सच में टू बी ऑनेस्ट में समाप्त करूंगा, है ना। इस चीज को हम लोग जब बाइबल कॉलेज में थे, ये हमारे लिए पता है हमको सिखाया गया था कि दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रोटीन शेक। ये वचन जो है वो स्पिरिचुअल प्रोटीन शेक। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन लोगों की बात हुई है। सबसे पहला पता है क्या है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक जिंदगी। उसके बाद में तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। आपके और मेरे प्राण की बात हुई है, क्योंकि प्राण कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? वो मन वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तीसरी बात जो है, तुम अपनी देह को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ध्यान देने वाली बात है, आत्मिक सेवा करना है तो उस आत्मिक सेवा को कार्य में लाने के लिए मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। और उस मन के नवीनीकरण की कहां से आप और मैं मन का नवीनीकरण कर सकते हैं? वचन बताता है, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली इच्छा के अनुसार अपने आप को बदलते जाओ। मन का नवीनीकरण कहीं और से नहीं होगा, वो केवल और केवल यहाँ से होगा। जितना ज्यादा आप और मैं अपने आप को इससे भरे रहेंगे। वचन और इंग्लिश बाइबल में बहुत स्पेसिफिकली बताता हूं, मैं इसको बोल करके समाप्त करूंगा कि डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदृश ना बनो, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड बाय नोइंग द विल ऑफ गॉड।
दैट मीन्स जो हम जिम्नेशियम में, जो हम अखाड़ों में, जो हम जिम में देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति इतना रूपांतरित हो गया है, उसकी बॉडी, उसकी मसल्स आ गई है, वो कैसे होता है पता है? क्योंकि वो पूरे 4 महीने या 5 महीने केवल 10 kg का वेट को ही लेकर के नहीं उठाता रहता है, पर वो उसके भार को बढ़ाता जाता है, भार को बढ़ाता जाता है, भार को बढ़ाता जाता है। संडे वचन काफी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ। जब यहाँ पर आत्मिक सेवा की बात हो रही है तो मन का नवीनीकरण करने के लिए बोल रहा है, और जब मन का नवीनीकरण होगा तो हम अपनी देह को उस आत्मिक सेवा के लिए परफॉर्म करवा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्टिल कंक्लूजन बाकी है, अभी भी यीशु मसीह आए नहीं। अभी हम लोगों ने केवल और केवल कहां से शुरू होता है हमारी पवित्रता? एक क्षमा मांगने की प्रोसेस से शुरू होती है। प्रभु क्यों चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने? क्योंकि हम उसके लिए एक निज धन है, और ये ही नहीं परंतु परमेश्वर इसीलिए चाहता है ताकि वो हमें अपना कहने वाला हो सके। और केवल इतना ही नहीं, परंतु कलीसिया के लिए भी हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर क्यों आपसे और मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम क्या है कि वो खुद पवित्र है, उसके बाद में दूसरा कलीसिया की आत्मिक सेवा है कि अपने आप को पवित्र बनाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात करा।